Hello students, how are you? Fine, I'm also fine. बेटा, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली? नहीं, मुझे नहीं लगता यार आप लोगों ने पढ़ी है। ना तो आपके कमेंट आ रहे हैं, ना आपके जो है व्यूज आ रहे हैं, ना आपके सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ना आपका जो है कोई कमेंट आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पढ़ी। तो आप लोग पढ़िए, देखिए, आप लोगों के लिए ये सब मेहनत की जा रही है ताकि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ले सकें, है ना। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर हमारी मेहनत बेकार, है ना। तो आप लोग देखिए ज़रूर वीडियो, है ना। और वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो पर कमेंट कीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था, उसके आंसर मैंने मांगे थे कमेंट में। अभी तक कोई भी मुझे आंसर, ना गलत ना सही, कैसा भी आंसर मुझे उस क्वेश्चन का अभी तक नहीं मिला। तो ऐसा मत कीजिए, आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, पढ़िए, है ना। क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे रोज़ एक दिन निकल जाता है ना। और आप इसी उम्मीद में बैठे हैं अभी तक कि करेंगे शुरू। कब शुरू करोगे भाई? टाइम अब है शुरू करने का। अब से शुरू नहीं करोगे तो सब चीज़ हाथ से निकल जाएगी, है ना। फिर तो पछताना रह जाएगा ना। तो बाद में काय पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली कहावत हो जाएगी। चलिए, ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और फिर से एक बार मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि जो यहाँ नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, है ना। अपने साथ के लोगों में शेयर भी करें, ठीक है। तो कुछ हमें भी जो है हौसला मिले, कुछ और अच्छा लेके आए। तो चलो, ये तो बात हो गई। अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? हम सेकंड, हमारी यूनिट अभी बची हुई थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि सेकंड टर्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों एक कंबाइंड यूनिट हुआ करती हैं। इसमें से आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग चैप्टर में पढ़ाया गया और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक अलग चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये दोनों ही चैप्टर सेकंड टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म, एक छोटी सी कहानी समझेंगे, कहाँ से मैग्नेट आई। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे, है ना, इन ऑरेस्टेड साहब ने, ठीक, क्या देखा अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक। हो सकता है कुछ मैग्नेट की कहानी देखी, इसको समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ हमने 2 एडिशनल टॉपिक और डाल दिए हैं इसमें। एक डाल दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, एक ये डाल दिया। इन 2 टॉपिक को और हम कवर करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं, और पढ़ाई भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। तो आप तैयार हैं? तैयार हो जाइए, पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। हम यहाँ आपको हिस्ट्री पर लेके चलते हैं, मैग्नेटिज्म। भाई वाह, अब तो सर कहानी सुनने को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बेटा एक बात बताओ, आप लोगों ने कितनी कहानियाँ सुन रखी हैं मैग्नेटिज्म पर, कि मैग्नेट कहाँ से आई? चलो खैर कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बेटा बहुत सारी कहानियाँ हैं इस पर, बहुत सारी। अब बहुत सारी कहानी सुनाने का तो हमारे पास वक्त है नहीं। हम वो वाली कहानी सुनाएंगे जो सबसे सटीक लगती है। एक्चुअल में है कि नहीं है ऐसा, वो हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। बट जो कहानी एक्चुअल में सटीक सी लगती है, हम ज़रा उस कहानी पे चलते हैं। और वो कहानी है एक सेफर्ड की। उस सेफर्ड का नाम होता है मैग्नस, ठीक है। मैग्नस सेफर्ड क्या होता है कि अपनी भेड़ को चराने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। अब भेड़ चराते 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 वो जाके एक पत्थर पर बैठ जाते हैं, कुछ इस तरह से। ये इनकी भेड़ें चल रही हैं, मैग्नस साहब पत्थर पे बैठे हैं अपना डंडा टका के ऐसे धूम। अब इनके डंडे में ना एक क्या है कि नीचे लोहे का कुछ लगा हुआ है ना। ये डंडा नीचे से खराब ना हो, पानी वानी बीज के, इसलिए उन्होंने लोहे का कुछ लगा रखा था उसमें, पत्ती वत्ती कुछ। अच्छा, बैठ गए ऐसे टिका के पत्थर पे। ये भी ऐसे पत्थर पर टिका के बैठ गए, भेड़ चढ़ती रही। जब इनका जाने का टाइम हुआ तो ये खड़े हुए, और खड़े हुए तो क्या देखा, इनका डंडा चिपक गया इससे पत्थर से। ये खड़े होके आए, इन्होंने अपना डंडा छुड़ाने की कोशिश की तो ये डंडा जो है मैग्नेट से चिपक गया। फिर ये गए तो इनके जूते में भी कीलें लगी हुई थी, इनके जूते भी चिपक गए। ये डर गए, उन्होंने कहा कि यहाँ तो भूत है भाई, इस पत्थर में तो भूत है, इसने मुझे पकड़ लिया, डंडा पकड़ लिया मेरा।
दौड़े दौड़े गाँव गए और गाँव में जाके जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने कहा दद्दा दद्दा हाँ मैंने भूत देखा है। कि कहाँ के? उस पत्थर में है। कि कौन से पत्थर? वो काला पत्थर पड़ा हुआ है ना वो जंगल में, उसमें भूत है। गाँव वाले बोले कैसे भैया? उसने मेरा डंडा पकड़ लिया। गाँव वाले भी अपने हथियार निकाले और दौड़े पहुंच गए वहाँ भैया पत्थर के पास। अब जैसे ही वो पत्थर के पास पहुंचे उन्होंने कहा कि यहाँ है? कि हाँ। बोले अच्छा चलो इस पत्थर को खोदो, इसके अंदर से भूत निकालो। अब वो क्या था कि अपने हथियार लेके गए तो हथियार भी लोहे के थे। अब जैसे ही उन्होंने पत्थर में मारा, किसी ने कुदाल मारी, किसी ने कुल्हाड़ी मारी, वो सब चिपक दी जाके पत्थर से। गाँव वाले भी सन्न रह गए। बोले हाँ यार वाकई यहाँ तो भूत है। अच्छा पता किसी को नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है तब तक। वो बोले यहाँ भी भूत है। अरे भाई चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वो डर डरा के जो एक दिन तो वहाँ चले गए गाँव में अपने छोड़ छाड़ के पत्थर, बोले कल देखेंगे। अगले दिन फिर आए। अगले दिन आके उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग और भी आ गए जिनके पास लोहे के हथियार नहीं थे, कुछ डंडा लेके आ गए, सिंपल डंडा बांस का। डंडा लेके आ गए। अब उन्होंने कहा कि तुम निकालो मैं डंडे से मारूंगा। अब वो खोदे, उन्होंने कहा भाई ये इन्हें तो पकड़ रहा है हथियारों को। बोले तुम डंडा मार के देखो इसमें। अब उन्होंने जब डंडा मारा उस पत्थर में वो नहीं चिपका। तो फिर उनकी समझ में कुछ आया कि भाई यहाँ भूत कुछ नहीं है, इसी पत्थर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा गुण है कि ये सिर्फ लोहे को पकड़ रहा है, बाकी किसी मटेरियल को नहीं पकड़ रहा। तो यहां से लोगों ने इस पत्थर को एक अलग नाम दे दिया और इस पत्थर को नाम दिया मैग्नस के नाम पे। ये भाई साहब मैग्नस थे। इन मैग्नस के नाम पे इन्होंने जो है इस पत्थर का नाम रख दिया मैग्नेट। ये मैग्नेट भाई साहब, ठीक। तो ये तो कहानी हुई मैग्नेट कहाँ से आई। इसके बाद और भी बहुत सी कहानी है, पर उन सब कहानियों पर हम नहीं जाएंगे। हम शुरू करेंगे भैया अपना टॉपिक। हमें कहानी से अभी कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मैग्नेट। समझ में आ गया क्या है मैग्नेट? नहीं आया? अरे भैया आ तो गया। एक ऐसा मटेरियल जो लोहे जैसी चीजों को चिपका ले, लोहे जैसी चीजों को अट्रैक्ट कर ले। अच्छा लोहे जैसी चीज क्यों? लोहे जैसी चीज का मतलब है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर ले, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर ले, ऐसी एक चीज जिसको हम कहते हैं मैग्नेट। क्लियर है बात? यही है बस मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ये सब मैग्नेटिक मटेरियल इनको अट्रैक्ट करती है। किसकी वजह से? अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है बात मैग्नेटिक मटेरियल की? दूसरी क्या है बेटा? इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है मैग्नेट की, ठीक है। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी है। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है? पहली बात तो ये कि बेटा आप एक फ्री मैग्नेट लो, उसको लटका दो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। मतलब उसका एक एंड नॉर्थ में और एक एंड साउथ में रुकेगा। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा क्या है बेटा कि इसका जो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होगा वो अर्थ के भी नॉर्थ को बताता है, और साउथ पोल जिस डायरेक्शन में होगा वो साउथ के नॉर्थ को बताता है, ठीक है। जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ साउथ और अर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ ऑफ अर्थ, इनको पॉइंट करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तीसरी बात क्या है बेटा कि इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। किसमें? मैग्नेट में, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब तुम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाओगे रिपेल कर देगा, साउथ को साउथ के पास लेके जाओगे रिपेल कर देगा, नॉर्थ साउथ को पास पास लाओगे अट्रैक्ट कर लेगा। जैसा चार्ज में देखा था हमने, एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ठीक। चलो एक बात और है बेटा कि चार्ज हमें अकेला अकेला मिल जाता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज चाहते हैं तो मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। पर यहाँ अगर हम अकेला नॉर्थ पोल चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, अकेला साउथ पोल चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि अगर मान लो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मैग्नेट को बीच में से तोड़ दूं तो बेटा जो दो पार्ट बनेंगे ना उनमें नॉर्थ साउथ फिर से बन जाएंगे। मतलब नॉर्थ अलग नहीं हो सकता, इसी तरह से साउथ भी अलग नहीं हो सकता। तो एक बात कही जाती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट का एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे। आप उसको 10 टुकड़ों में काट दो तो 10 नॉर्थ साउथ पोल के पेयर बन जाएंगे, ठीक है। ये कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। अब हमारा जो आगे टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओयरस्टेड ने क्या देखा था? ओयरस्टेड भाई साहब अपने घर पे, सर क्या हुआ, उनके घर पे
कुछ नहीं हुआ। और स्टेट भाई साहब जो है क्या देख रहे थे, उन्होंने कहा, उन्होंने एक बल्ब जला लिया ऐसे करके, भैया एक तार था, ये नेक्ड वायर था, मतलब इस पर ऊपर इंसुलेटर नहीं था, इंसुलेशन नहीं था इसके ऊपर, है ना। उन्होंने एक बैटरी से एक बल्ब जला रखा था ऐसे। अब कहीं भैया साइड में उनको यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल रखी दिखी, तो जैसे ही उन्होंने इस बैटरी को ऑन किया, ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गई। उन्होंने कहा हाँ वैसे ही हुआ होगा। उन्होंने फिर बंद किया इसको, फिर दोबारा चलाया, फिर डिफ्लेक्ट कर गई। बंद किया तो 0 पे आ गई, चालू किया फिर डिफ्लेक्ट कर गई। बोले ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि इस वाले वायर को यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ूं, और इस वाले वायर को यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ूं, मतलब इस बैटरी को पलट दिया। अरे भाई बैटरी पलट सकते ना, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, 2 वायर लगानी है, इधर लगा दो एक इधर लगा दो, पलट के भी तो लगा सकते हैं। तो उन्होंने पलट के लगा दी। जब पलट के लगा दी तो करंट जाहिर सी बात ऐसे फ्लो होगा। इस बार क्या देखा कि पहले नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई थी, अब की बार नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। कहानी गड़बड़। ये बोले भैया ये कुछ ना कुछ तो कहानी गड़बड़ हो रही है यार, इस करंट की वजह से, है ना। मैंने करंट की डायरेक्शन बदली, नीडल का डिफ्लेक्शन बदल गया। उन्होंने बंद की, नहीं डिफ्लेक्ट हो रही, चालू की फिर डिफ्लेक्ट हुई। अरे जैसे ही ये सर्किट ऑन करते थे ये डिफ्लेक्ट होती थी। फिर उन्होंने कहा कि भैया देखो बात ऐसी है, जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, करंट के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड को रख के देखूँ तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब एक कंक्लूजन निकला कि भैया जो करंट है वो अपने पास कुछ मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इन्होंने सिर्फ इतना देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल इसकी वजह से, इसमें बहने वाले करंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है। इन्हें नहीं पता था कि मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट हो रही है वो यहाँ ज़्यादा होगी कि यहाँ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, है ना। हाँ पर एक बात ज़रूर थी, इन्होंने ये भी देखा कि अगर इस करंट की वैल्यू बढ़ाएं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। मतलब करंट की वैल्यू बढ़ाएं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, और इस नीडल को दूर ले जाएं इससे, वायर से, तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर जाता है। ये ऑब्जर्वेशन ऑरिस्टिड साहब ने की। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन थे वहाँ से हमें ये बात पता चल गई, इनको ये बात पता चल गई ऑरिस्टिड साहब को कि भैया अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक नीडल रखी हो तो वो डिफ्लेक्ट होगी। मैग्नेटिक कंपास नीडल दिख रही है आपको, ये एक बैटरी लगा के हम करंट चलाया, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो उन्होंने कहा कि भैया मैग्नेट जो ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। जब इन्होंने करंट ऐसे चलाया तो ये मैग्नेट पहले ऐसे थी जो डॉटेड लाइन में, ठीक है, अब ये डिफ्लेक्ट हो गई। चलो इन्होंने कहा कि भैया अगर बैटरी बदल दें हम तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। ये कहानी हमने अभी समझा दी थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि अगर कोई नीडल करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखी हुई है तो वो नीडल डिफ्लेक्ट होती है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देने से नीडल की डायरेक्शन, जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। अगर करंट स्टॉप कर दोगे तो कोई डिफ्लेक्शन नीडल में नहीं दिखेगा। ये बात इन्होंने बताई, ठीक है। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भैया जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं मैग्नेट से रिलेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों रिलेटेड फिनोमेना है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये इन्होंने कंक्लूजन निकाल के दिया, ठीक है। और बाद में उन्होंने एक बात कही कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड नियर इट। तो ये बात तो उन्होंने यही कही कि अगर भैया किसी मैग्नेट नीडल को हम करंट कैरिंग वायर के पास रख देते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करने लगती है। ठीक, समझ में आ गया। ऑरिस्टिड एक्सपेरिमेंट, बस इतना ही था ऑरिस्टिड एक्सपेरिमेंट। अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो बेटा जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, याद है सबको कि नहीं। हमने कहा था कि अगर कोई चार्ज है Q, इस चार्ज के आसपास कुछ एरिया में क्या होगा कि हम कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो ये इस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर सेम चार्ज है तो रिपेल कर देगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये वाला चार्ज कहाँ तक इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो पूरा रीजन चारों ओर, उतनी डिस्टेंस तक चारों ओर इसके पूरा रीजन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, इसका
इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते थे, इस चार्ज के इफेक्ट जहां तक देखे जा सकते हो, है ना, वो सब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से अगर कोई मैग्नेट रखी है, मान लो हमारे पास ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, इस मैग्नेट के चारों ओर वो एरिया जहां इस मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके, मैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेक्ट किया जा सके, जितने एरिया में, वो पूरा एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। बात क्लियर है? किसी मैग्नेट के चारों ओर वो पूरा एरिया जहां तक उस मैग्नेट का इफेक्ट डिटेक्ट किया जा सके, दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। The area around a magnet where a magnet force is experienced is called the magnetic field. It is a quantity. हाँ, इस क्वांटिटी क्या मतलब, जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज होती है, और ऐसी क्वांटिटी को बेटा हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये आप आगे पढ़ोगे, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। चलो, स्केलर और वेक्टर आप अपनी अगली क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, हमें इन पर कोई ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? तो देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड दिखता तो है नहीं, अरे सब इमेजनरी कहानी, मैग्नेटिक फील्ड दिखता कहाँ है भाई? तो फिर कैसे सर हमें पता चलेगी मैग्नेटिक फील्ड की? हाँ, कैसे पता चलेगी बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है? देखो, ऐसा किया जाता है कि मान लो मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल है ये, अब मुझे इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, इस तरह से मुझे इसका जो है आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। मैं क्या करूंगा, एक कंपास नीडल लूंगा, यहाँ रख के देखूंगा, इधर डिफ्लेक्ट हुई, है ना, यहाँ रख के देखूंगा, चलो यहाँ रख, इधर से रखते हैं नॉर्थ पोल से, यहाँ रखी इधर डिफ्लेक्ट हुई, 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 यहाँ रखी इधर डिफ्लेक्ट हुई। तो इसका जो मैग्नेटिक नीडल का कोई डिफ्लेक्शन था, इस पैटर्न को उन्होंने एक लाइन की फॉर्म में ऐसे ड्रॉ कर दिया, और इस लाइन को कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है बात? कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? कुछ ऐसी बनती हुई दिखेंगी, अभी समझा ना कैसे बनेंगी। नॉर्थ साउथ कैसे निकाला, मैग्नेटिक नीडल लिए, नॉर्थ की तरफ से रखते गए, तो बेटा मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को नोट किया, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन के अलोंग लाइन बनाई, इन लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा गया। कैसी लाइन है ये? इमेजनरी लाइन है। कैसी लाइन है? इमेजनरी लाइन, ठीक है। तो इमेजनरी लाइंस दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्टिंग अराउंड एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। और बेटा एक बात ध्यान रखनी है, ये इमेजनरी होती हैं, ऐसी वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। इमेजनरी लाइंस होती हैं, लाइंस कहो या कर्व कहो, ठीक है, कर्व कहना ज़्यादा बेटर है, ये कर्व होती हैं, ठीक। इन कर्व पे एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है कि मान लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं किए जा सकते, पर मान लो मैंने इसमें से एक नॉर्थ पोल को अलग निकाल लिया और इस नॉर्थ पोल को मैंने रख दिया या मीडियम में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में भागे, जिस लाइन के अलोंग चले, उसी लाइन को कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब कमाल की बात यह है कि ना तो हम नॉर्थ पोल को अलग कर सकते और ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिखेगी, तो सब इमेजनरी, सब काल्पनिक बातें चल रही हैं। पर काल्पनिक बातों में सच्चाई भी है ना। तो हमने देखा भी है कि मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक नीडल रखी जाती है यहाँ, तो मैग्नेटिक नीडल इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, मतलब वो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, उसमें जिस डायरेक्शन में एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मोशन करेगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कहानी आई समझ में, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं,
चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, करेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहली करेक्टरिस्टिक क्या है? पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि बेटा द टेंजेंट ड्रॉन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? हमारे पास क्या है? हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, इसके इस पॉइंट पे हमसे कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछना चाहता है। मान लो इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल होगा, ऐसा मान लिया मैंने। इधर भी हो सकता है नॉर्थ पोल, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैंने माना इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। इस पॉइंट पर कोई डायरेक्शन पूछे, क्या बताओगे? टेंजेंट खींचोगे ऐसे, नॉर्थ टू साउथ। बेटा ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लो यहाँ कोई पूछने लग जाए तो यहाँ एक टेंजेंट खींचोगे, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है बात? ओके, अगर ये बात क्लियर तो अगली प्रॉपर्टी देखो। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है क्लोजनेस और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है बेटा कि मान लो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है देरी। अगर इस मैग्नेट के आसपास मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास पास होती हैं, ऐसी तो बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ दूर बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर हो जाती है एक दूसरे से गैप, और यहाँ इनके बीच में गैप बहुत कम है, यानी कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, यहाँ डेंसिटी कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ तगड़ा फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ दूर दूर होंगी लाइन वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी, ठीक है। यानी कि जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये हमें बताएगी कि कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और कहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है। क्लियर है बात इतनी? जैसे देखो इस डायग्राम में दिखाई गई है, यहाँ पर पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा, और यहाँ पर दूर दूर हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ डेंसिटी कम। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक। ये कहानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया वाली कहानी है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, खाली इतना समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पास पास है और कहाँ दूर दूर है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स appears to emerge or start from north pole and merge or terminate at the south pole। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये टर्मिनेट नहीं होती बेटा। ये क्या होता है कि नॉर्थ पोल से निकलती हुई दिखेंगी हमें और साउथ पोल से एंटर होती हुई दिखेंगी, पर साउथ पोल पे ये खत्म नहीं होती हैं, साउथ से नॉर्थ चली जाती हैं ऐसे। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे जाएगी, साउथ से निकल के वापस नॉर्थ पे जाएगी, ये क्लोज लूप बना देगी, कहीं टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है। अगर बाहर डायरेक्शन देखोगे तो नॉर्थ टू साउथ और अंदर डायरेक्शन देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ये बात लिखी है कि टर्मिनेट होती हुई दिख रही है पर टर्मिनेट होती नहीं है। आगे आएगी कि ये क्लोज लूप भी बनाती है भाई। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अभी समझ लिया आपने, साउथ टू नॉर्थ होती है, ये देखो इसमें दिखाई गई है। इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। चलो आगे समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ दिखाई गई है पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक पॉइंट पर कट नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए नहीं करेंगी बेटा, इसमें दिखाया गया है कि यहाँ एक टेंजेंट, यहाँ एक टेंजेंट, एक सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है यार। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? अरे स्पेस में यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ कोई मैग्नेट रखी है बाबू, इधर मैग्नेट रखी है, मैं कहूँ इस फील्ड इस पॉइंट पर इधर भी है मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी है मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे संभव है? दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। फील्ड लाइंस है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। किसी भी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, ये बात अभी हो चुकी थी पहले, तो इस बात को ज़्यादा नहीं समझना, आगे आ जाओ, ठीक। आगे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बेटा ये तो और स्टेट साहब नहीं बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले लेक्चर में देखा था। देखो क्या है, दोबारा समझो, हमें इसकी डायरेक्शन से मतलब है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये करंट कैरिंग वायर है, ये तो है स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब क्या नहीं बताओगे? स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब है भैया एक सीधा साधा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसमें मान लो ऐसे करंट जा रहा है,
अब तुम यहाँ अगर मैग्नेटिक नीडल रख दो, यहाँ रख दो मैग्नेटिक नीडल, अरे पीला आ जा भाई, हाँ यहाँ मैग्नेटिक नीडल रख दो बेटा। ये मैग्नेटिक नीडल कुछ डिफ्लेक्ट करेगी, इधर करे उधर करे वो बाद में देखेंगे, अभी पता हो डिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। डिफ्लेक्ट करेगी सर, तो ये तो हम पढ़ चुके कि भैया मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से ही तो डिफ्लेक्ट होती है मैग्नेटिक नीडल, यानी कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। जब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो भैया फिर ये टॉपिक क्यों आया, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे सर। हाँ ये टॉपिक इसलिए आया बेटा क्योंकि हमें असल में समझना ये है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसके आजू बाजू, मान लो इधर कोई डायरेक्शन पूछे मुझसे, इधर कोई डायरेक्शन पूछे, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर होगा, अंदर होगा, इधर होगा, उधर होगा, ये पता करना है हमें। खाली ये तो हमें पता है, ये हम पहले से ही शुरू से ही पढ़ते आए इस चैप्टर में कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना। व्हेन करंट इज पास थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, ये बात हम पहले ही समझ गए। अब इसकी डायरेक्शन या इस बात को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस कंडक्टर के ना, उस करंट कैरिंग कॉइल के आसपास, कंडक्टर के आसपास कुछ आयरन्स की, जो लोहा है लोहे का कुछ बुरादा डाल दो, तो बेटा वो लोहे का बुरादा ना कुछ स्पेशल तरीके से सेट हो जाएगा, कुछ ऐसे देखो, यहाँ देखो इसमें कुछ ऐसे सेट हो जाएगा आयरन फिलिंग्स। मतलब ये आयरन फिलिंग्स ऐसे सेट होने का क्या मतलब है, ये आयरन फिलिंग्स कुछ ऐसे गोल 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 सेट हो गई ऐसे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि बेटा इसमें जब करंट गया कंडक्टर में तो यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा जिसने इन आयरन फिलिंग्स पर फोर्स लगा के इनको ऐसे गोल गोल कर दिया होगा। तो बेटा जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर से, स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक वो करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कुछ इस तरह के कंसेंट्रिक सर्किल्स, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कंसेंट्रिक सर्किल्स बनाएगा। कंसेंट्रिक का मतलब समझ रहे हो, जिनका सेंटर एक ही हो, और वो सेंटर होगा इस कंडक्टर पे कहीं। ठीक है, अब इन कंसेंट्रिक सर्किल की कहानी समझते हैं हम। असल में हमें पता कैसे चलेगी कि ये सर्किल कैसे बनेगा, मतलब सर्किल की भी तो दो डायरेक्शन हो सकती है भाई। एक सर्किल ये है, अरे कहाँ गया, भाग गया, कहाँ है, पीछे आओ। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैं सर्किल की बात बता रहा था, तो सर्किल में क्या होगा बेटा, सर्किल में भी हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाएंगी ना, ये सर्किल ऐसे घूम सकता है और ये सर्किल ऐसे घूम सकता है ना, दो तरीके से डायरेक्शन। अब जो मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर की वजह से बना, वो ये वाला सर्किल बना कि ये वाला सर्किल बना, इसको समझने के लिए मैक्सवेल साहब ने हमें एक रूल दे दिया। क्या रूल है वो, क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये क्या है, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल फिंगर ऑफ हैंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। छोड़ो इसकी बात छोड़ो, यहां समझो, सामने देखो, सामने ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। क्या कह रहे हैं मैक्सवेल साहब, ये कह रहे हैं भाई इस कंडक्टर में जो करंट जा रहा है, इस कंडक्टर को सपोज कर लो ऐसे हाथ में पकड़ा, आप पकड़ना नहीं, करंट लग जाएगा, इमेजिन करना है भाई। अरे इसमें करंट चलेगा, तुम पकड़ोगे करंट लगेगा, पकड़ना नहीं है, इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन। क्या करोगे, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है सर, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है सर, क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो जाए, मतलब कुछ ऐसे पकड़ना पड़ेगा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में। अब जब इसको पकड़ोगे तो ये उंगलियां घुमानी पड़ेंगी, ऐसे घूम रही हैं, दिख रही हैं, क्या उंगली दिख रही हैं, ऐसे उंगलियां घुमाओ बेटा, ये उंगलियां जो कर्ल होंगी वो होगी सर्किल की डायरेक्शन पर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चली, अभी नहीं पता चली। देखो कोई पूछे इस वाले पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेटा इस वाले पॉइंट पे तुम जब उंगलियां घुमाते हुए आओगे तो इस वाले पॉइंट पे ना सीधी कर दो उंगली, करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट की बात हो रही है, उंगलियां ऐसे घूम के आ रही थी, टिप देखो कहां जा रही है, सीधी कर दो टिप उंगली की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। मान लो यहाँ कोई पूछे कर ले ऐसे की उंगली, पर यहाँ पे देखो टिप किधर जा रही, ऐसे जा रही, अरे ऐसे लाए घुमा के, खचाक ये गई ना इधर, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आ गई बात, दिस इज राइट हैंड थंब रूल, डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम में देख सकते हो आप। ठीक है, अगर कोई पूछे इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या करना है बेटा, एक दूसरा तरीका समझो, कोई पूछे इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, कर लाए करके उंगलियां, तो बेटा इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओगे, ये टेंजेंट बाहर की तरफ आएगी, है ना, प्लेन ऑफ बोर्ड के बाहर की तरफ ऐसे,
ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कोई पूछे इस पॉइंट पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये सर्किल है, इस सर्किल पे यहाँ एक टेंजेंट खींचो इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल, ठीक है, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। खाली गोले से काम नहीं चलेगा। हाँ चलो, यहां तक कहानी समझ में आई। ये एक दूसरी सिचुएशन, मान लो करंट ऐसे था, अभी तो ऐसे था सीधा, मान लो ऐसे है, तो क्या दिक्कत, तो क्या दिक्कत भाई, घुमा दो उंगलियां और बना दो टेंजेंट सर्किल पे। मान लो यहां पूछ रहा है, बना दो टेंजेंट सर्किल पे। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा, जाने दो गया तो। हम अगला टॉपिक कवर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। हाँ अब बेटा क्या है कहानी, जैसे मैंने अभी कहा था ना कि ये कंडक्टर है, चलो ऐसे बनाते हैं, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनी ऐसी गोल गोल। अब की बार ऐसे समझ लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना, इसमें करंट चल रहा है। मान लो ये कंडक्टर है, इसमें करंट घूम रहा है ऐसे, ठीक बेटा। यहाँ ना कहानी हर पॉइंट की अलग अलग होगी, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया। देखो ध्यान से कैसे समझना, जैसे मान लो अभी मैंने एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, ये मिटेगा कहाँ से भाई, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हाँ सीख जाएंगे हम हौले हौले उसको। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी पहली वाली जो आ रही थी, मैंने क्या किया, इसको अब की बार मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर बना दिया कुछ ऐसे, यहां से करंट जा रहा है और यहां से करंट बाहर आ रहा है, ऐसे घूम के इसमें करंट जा रहा है। अब बेटा इस करंट जा रहा है, ये कहानी हम पढ़ चुके हैं कि इस करंट की वजह से इस वायर के आसपास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पर इस वायर की कहानी हर पॉइंट पे अलग अलग है। पहले स्ट्रेट वायर थी, सब जगह करंट की डायरेक्शन सेम थी, अब हर पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और भैया जब करंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और स्टेट साहब ने यही तो देखा था, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब बेटा इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, बड़ा सिंपल है, ये एक सर्किल है, ऐसा सर्किल है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा सर्किल है, ऐसा 3D में ये इमेजिन करो, ऐसा सर्किल है ऐसा। अब कोई इस जगह पे करंट की डायरेक्शन पूछे, करंट ऐसे घूम रहा है सर्किल में ऐसे, इस जगह करंट की डायरेक्शन पूछे तो बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस जगह एक टेंजेंट खींचनी, एक टेंजेंट, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में करंट। जैसे मान लो कोई यहाँ करंट पूछ रहा है मुझसे, तो बेटा ये है करंट की डायरेक्शन। मान लो भैया तू काय गिर रहा है, नाराज काय चल रहा है पेन, ये है करंट आई, ये है करंट की डायरेक्शन। कोई यहाँ पूछे तो ये इस तरह से, देखो इस तरह से, इस तरह से, ए यहाँ खचाक अंदर जा रहा है करंट बोर्ड के, ऐसा सर्किल है भाई, इस जगह पे ऐसा सर्किल है, देखो ध्यान से, इस जगह पे ऐसा खचाक ये अंदर जाएगी टेंजेंट, और यहाँ पूछे कोई तो देखो खचाक बाहर आएगी तुम्हारी तरफ करंट। समझ में आ रही बात। तो ये करंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है, यानी कि इस वायर का अब हर पॉइंट एक स्ट्रेट कंडक्टर बना हुआ है, इस वायर का हर पॉइंट एक स्ट्रेट कंडक्टर बना हुआ है। बात पकड़ में आई। और हर पॉइंट की अपनी अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई, अपनी अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। जैसे ये पॉइंट कैसी आई थी स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, गोल, तो यहाँ पे अपनी अलग गोला बन रहे होंगे, और इस पॉइंट के अपने अलग गोले बन रहे होंगे, पर ये सब कंसेंट्रिक होंगे अपने अपने पॉइंट के। इस पॉइंट की अलग कहानी होगी, इस पॉइंट की अलग कहानी होगी, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि इसके पास तक गोले पास पास होंगे, और इससे दूर जाएंगे तो ये गोले बहुत दूर होते चले जाएंगे। जो गोला इसके सेंटर से आ रहा होगा ना, वो बहुत बड़ा गोला होगा, और उस गोले को तुम देखोगे पास से तो उसकी लाइन ना स्ट्रेट लाइन दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। भैया गोला बहुत बड़ा है और मैं ये लाइन देख रहा हूं, तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है ना मुझे। गोला छोटा होगा तो कर्व दिखेगी, गोला बहुत बड़ा कर दिया तो कर्व कहाँ नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। तो इसके सेंटर से तो लाइन स्ट्रेट लाइन दिखेगी जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और बाकी जो बनेंगी बेटा वो ऐसी दिखेंगी कुछ। देखो सेंटर पे जो सर्किल बन रहा है वो हमें सर्किल नहीं दिख रहा है, ये सर्किल बहुत बड़ा सर्किल है, लार्ज सर्किल, पर हमें ये स्ट्रेट लाइन अपीयर हो रहा है। ये देखो इसके वायर के पास जहाँ, भैया हर पॉइंट की अलग कहानी, इस पॉइंट की अलग, इस पॉइंट की अलग, 2 पॉइंट की दिखाई गई है। यहाँ पे अलग कहानी होगी, इस पॉइंट की यहाँ अलग बन रही होंगी कंसेंट्रिक सर्किल्स, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी कि ऐसे होगी, ये कौन बताएगा सर,
ये सर्कल की भी तो अभी तो आपने 2 डायरेक्शन बताई थी, मुझे कैसे पता चलेगी कि ये ऐसी डायरेक्शन कि ऐसी डायरेक्शन? इसके लिए बेटा राइट हैंड कॉर्क रूल इस्तेमाल करना है। क्या करना है? राइट हैंड कॉर्क रूल, मैक्सवेल का था वो भी, RHL, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड कॉर्क रूल। बात एक ही है, कैसे कैसे कैसे, सुनो बेटा, कैसे निकालनी है डायरेक्शन? कॉर्क स्क्रू, मान लो मेरे पास ये एक स्क्रू है, ये इसकी चांद ऊपर से, ये एक स्क्रू है, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू। बेटा इस स्क्रू को ना इस करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस पॉइंट पर रख के इस स्क्रू को करंट की, जैसे मान लो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इस पॉइंट पे ये स्क्रू रखा और इसको राइट हैंड से करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, तो ये स्क्रू जिस डायरेक्शन में जाए, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब तुम ऐसे घुमाओगे इसको, क्या हो रहा है? ये खुला है मतलब बाहर आ रहा है, तो देखो बाहर आ रही है, नहीं आ रही मैग्नेटिक फील्ड? भैया करंट ऐसे ही तो जा रहा है इसमें, ये करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है, मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाने पे खुलेगा कि नहीं खुलेगा? हाँ सर खुलेगा मतलब बाहर आएगा यहाँ से निकल के, तो देखो बाहर ही तो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के, अरे देखो ना, समझ में आ गई बात? और अगर ऐसे घुमाओगे तो ये अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इन जितने भी कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे सब में करंट की डायरेक्शन सेम आएगी, किसी भी पॉइंट पे रख के स्क्रू चेक कर लो राइट हैंड वाला। क्लियर है बात इतनी? हाँ क्लियर हुई? ओके, आगे देखो इसी का एग्जाम्पल देखो। हर पॉइंट की कहानी अलग है, हर पॉइंट से कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे। अगर करंट सर्कुलर लूप में चलेगा तो हर पॉइंट पे अलग अलग कहानी चल रही है। क्लियर बात? एक ये छोटी सी चीज जानना जरूरी है, ये बड़ा तगड़ा वहम है बच्चों, ये बड़ा तगड़ा वहम है। क्या वहम है? देखो जब करंट गोल गोल घूमेगा, अब मैं इस बात को समझा रहा हूं तो आप लोग ना थोड़ा धैर्य रखें। मैं इसको थोड़ा सा, मुझे खाली स्पेस चाहिए, दिया है कहीं है भैया खाली स्पेस? नहीं है, एंड हो गया, चलो यहाँ मिल गया। देखो बच्चों, करंट बेटा ये गोला है, इस गोले में करंट चल रहा है, मैंने कहा 2 डायरेक्शन में चल सकता है, गोले में करंट 2 डायरेक्शन में चल सकता है। जी सर, फिर मैं क्या करूं? चल सकता है तो, अरे भैया तुझे नहीं करना, करूंगा तो मैंने गोला तो बना लूं। देखो एक करंट ऐसे जा सकता है बेटा इस गोले में, एक दूसरा गोला चलो यहां बना लेते हैं। एक करंट इस गोले में करंट, अरे इस गोले में करंट ऐसे जा सकता है, देखो उधर से ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये क्या है? घड़ी के चलने की दिशा। ये ऐसे जा रहा है, ये क्या है? घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, मतलब इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा जब करंट क्लॉकवाइज है, बात लिख लो समझ लो, जब करंट क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो एक बार लूप में बस ये देख लेना करंट की डायरेक्शन क्या। अब सुनो, करंट की डायरेक्शन भी कहानी अलग। क्या लूँ मैं? कुछ गोल है, मिल गया। ऐसे मान लो ये लूप है, दिस इज लूप, करंट लूप। बेटा इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है उधर से कैसा करंट है, ये तुम्हें दिख रहा है क्लॉकवाइज करंट, और इधर से देखूं मैं तो मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट। मतलब एक ही करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों है। ये गोला है, इधर से मैं देख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तुम देख रहे हो उधर से क्लॉकवाइज। मेरी तरफ बन गया नॉर्थ पोल, तुम्हारी तरफ बन गया साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने में कौन सी दिक्कत? बस वो बना के निकाल लेते सर्कुलर लूप की वजह से। कहानी समझ में आ गई? आज की हमारी कहानी यहीं तक थी, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, कमेंट वमेंट भी करते रहो, शेयर वेयर भी करते रहो, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलो यार, ये काम तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ ये भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।